है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें अननोन क्वांटिटी का वैल्यू याद करते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें होती हैं। पहले आपको याद रखना है कि पहले का होता है ax1 x b1 y बराबर c1, पहला इक्वेशन होता है, ठीक है। दूसरा होता है a2x b2 y c2, ये इक्वेशन 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल है और ये इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। अलग अलग कोएफिशिएंट के साथ अगर दो वेरिएबल्स काम कर रहे हो, टू वेरिएबल्स के सवाल हो, तो आप कैसे करेंगे? ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। a1 क्या है? a1 है कोएफिशिएंट, क्या है? कोएफिशिएंट है, ठीक है। और x y यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। एक x वेरिएबल है, एक कौन सा है? y वेरिएबल है। दो वेरिएबल। जैसे आपको नहीं समझ आना है तो आपको ऐसा समझ जाए कि आपको एक दे दिएगा मैंगो और एक दे दिया गया ऑरेंज। क्या दे दिया गया? ऑरेंज। तो एक वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा। एक वेरिएबल क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आपको दो वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दो वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो कहता है कि लीनियर इक्वेशन को हल कर जब करते हैं तो आपको समझना ये है कि इस कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है, यानी x y का मान किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इसको लीनियर या ग्राफिकली आप किसी प्लेन पे इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो आप कहेंगे कि इन इक्वेशन के मान कोऑर्डिनेट्स के जरिए क्या किया जा सकता है? दिखाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइंस के माध्यम से, इनके मान जो है लाइन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो फैक्चुअल वैल्यू होती है और जो ग्राफिकल वैल्यू होती है, इन दोनों के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। मेथड क्या होता है कि आप इसको कोएफिशिएंट को देख के बता देंगे। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, ठीक है। जैसे आपको कोई लिख दे 2x + 3y बराबर 7 और दे दे 4x + 5y = 9। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही सवाल है तो आपका सवाल हो जाएगा, यहाँ पे a1 ये है, a2 ये है, ये b1 है, ये क्या है? b2 है, ये क्या है? c1 है, ये क्या है? c2 है। कर लेंगे। तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा 2/4 और ये है 3/5, दोनों बराबर है, तो नॉट इक्वल टू क्या है? इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x और y के लिमिटेड वैल्यू होंगे, यानी फिक्स वैल्यू होगा। लेकिन अगर यही सवाल में अगर ऐसे हो 2x + 3y = 7, 4x 6y = 14। अब याद ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? a1 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो आप मर जाइएगा, यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, x का कोई डेफिनिट सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन हो, बहुत सारे, यानी कोई भी मान x का रखिएगा तो y का मान अपने आप क्या हो जाएगा? आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिक नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कि जो हम लीनियर इक्वेशन जो आप अपने स्टैंडर्ड पढ़ते हैं 9th 10th में नहीं, आप 8th के स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं वो हम किस पर इस्तेमाल करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन पे ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम पहले चेक कर लेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि मेथड कितने तरह के होते हैं। तो हम मेथड पे बात करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मेथड पे, ठीक है। मेथड कितने हैं? तो आपको मेथड में एक ही सवाल पे मैं इसी सवाल के ऊपर सारे मेथड क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सब समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप खुद सवाल बनाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक।
ऑफ वन वेरिएबल इनटू अदर। इसमें क्या है कि जैसे x की वैल्यू हम y को कन्वर्ट कर देंगे, y की वैल्यू किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो आप वही बात समझ गए जो आपको देखे होंगे, आप लोग वन वेरिएबल बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज कॉस टू 7, पहला इक्वेशन ए। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस कितना y 5y इज कॉस टू 9। ठीक, अब आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट आप x y कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम किस इक्वेशन से, इक्वेशन 1। याद रखना है कि जिस इक्वेशन से आप x को सब्स्टिट्यूट करते हैं उस इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं रखेंगे, x की वैल्यू दूसरे में रखेंगे। अगर मान लीजिए आपने पहले से सब्स्टिट्यूट किया, पहले से क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो आप वैल्यू किस में रखने वाले हैं, दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि 2x बराबर 7 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3y अपॉन 2। ये क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, पुटिंग इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को रख दीजिए 4। जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे आप, बोले भाई 7 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर, कोई दिक्कत, प्लस 5y बराबर कितना हो गया 9। अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, हाँ, और ये हो गया कितना, माइनस 6y प्लस का 5y बराबर 9। ये कितना हो गया, माइनस का y इस कॉस्ट कितना हो गया, माइनस का 5 माइनस से माइनस का हो गया, बढ़ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या करते हैं, एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे में रखेंगे। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाली बात ये है कि जिस इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वो उसके पहले वाले दूसरे वाले इक्वेशन में ही उसकी वैल्यू रखेंगे, पहले वाले में नहीं रखेंगे। ये है कौन सा तरीका, सब्स्टिट्यूशन। अगला होता है एलिमिनेशन। क्या है, एलिमिनेशन बाई, ध्यान से देखिए, इक्वेटिंग से होता है ना बराबरी, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। देखिए आपको किताब में इस तरह से नहीं दिया होगा कि कोएफिशिएंट को इक्वेट करता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। आपको कोएफिशिएंट मतलब जो a1 है a2 है, इसी में से किसी को क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। क्लियर हो रहा है, बराबर। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर किस कॉस्ट कितना है, 7। ठीक है ना, इसको हटा दें, इसको तो आप समझ जाएंगे। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन कितना है, 4x प्लस 5y इज कॉस्ट टू 9। अब इक्वेट करना है, आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4, 2 है 4 है, या फिर 3 और 5 है। और अब देखिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कैसे बराबर करते हैं, तो ऐसे अंकों से गुणा कीजिए जो हल्के हों, छोटे अंकों। याद रखिए पूरे में मल्टीप्लाई ही होता है, वाली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, पहले में ही मल्टीप्लाई किया। देखिए अगर दोनों को इक्वेट करना होगा तो दोनों में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले में किससे कर दूं, 2 से। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको केवल इसी से काम करना है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4x, और 3 में कितना है 6y, और 7 में, ठीक है, ये कितना हो गया, देखते रहिए, ये क्या हो गया 5y बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, माइनस कर देंगे, इक्वेट हो गया, इक्वेट हो गया। दोनों इक्वेशन प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया y, क्या होगा y बराबर कितना हो गया 5 आ गया। देखिए जो आंसर यहाँ आया वही आंसर
यहाँ है। अगर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि ये सबसे आसान आपको दिख रहा है, लेकिन इससे भी आसान है, क्योंकि ये आपको टक्के टक्के में पता चल जाता है। जैसे टक्के टक्के यहाँ समझ गए, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो सबसे बेहतरीन मेथड मुझे जो लगता है वो आपका है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये नोट कर लीजिए आप लोग ताकि ये क्लियर हो जाए। उसके बाद से ये आप एलिमिनेशन मेथड, और एक और मेथड होता है जो हायर स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है, मैट्रिक्स में यूज किया जाता है 12th के स्टैंडर्ड में, उसको कहता है क्रेमर रूल। और रूल क्रेमर्स लॉ, क्रेमर्स लॉ या रूल, क्रेमर रूल। तो इसको आपको नहीं जानना है, क्रेमर्स रूल आपको नहीं जानना है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, ये भी आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन ये तरीका है। क्योंकि हम लोग तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो तैयारी के दौरान इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और इसका सीधे कोएफिशिएंट के साथ हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। और पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर अगले वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं।